हैं गाते हम, तू अपनाए दिल सुख पाए, तेरे पवन तेरे चरण शीश झुकाते हम, शीश झुकाते हम। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਨਾ ਗਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। आज के पवित्र वचनों में संत पेतरुस के प्रवचन और इमाउस जाने वाले को दो शिष्यों की आपस में यीशु क्रिस्त के दुखों और महिमाएं पुनरुत्थान के विषय में बातचीत का जिक्र है। रास्ते में इमाउस जा रहे शिष्य के साथ यीशु चलते हैं, लेकिन वे यीशु को नहीं पहचान पाते हैं कि उनके साथ चलने वाला व्यक्ति कौन है। हमारे जीवन की कोई यात्राएं हमारे लिए उस इमाउस यात्रा की तरह हो सकती है, जहाँ प्रभु हमारे साथ होते हैं और उन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। हर मिसा बलिदान का सफर इमाउस की ओर जाने का सफर हो सकता है, जहाँ हम यीशु से संयुक्त होकर उनके शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या हम रास्ता चलते वक्त, काम करते समय या गाड़ी चलाते समय यीशु की उपस्थिति को अनुभव करते हैं? और मसीह विच मेरे प्यारे भैन ते भराओ, बच्चों बुजुर्गों, सचमुच असी जिस तरह शुरुआत के शब्दों में असी सुनिया है, प्रभु सानू पूछता है कि सचमुच असी अपने मसीहा नूं साडे जीवन विच सब तो बड़ा अहुदा दिता है, जिसके दौरान असी उसकी हजूरी महसूस करते हाँ और उसकी हजूरी महसूस करन के द्वारा साडा जीवन खुशियां के नाल भर जाता है। काफ़ी बार असी संसारिक चीज़ों के नाल दब गए हाँ, उन्हां दी लालच विच आके असी अपने आप नूं हनेरे विच रख दिता है। जिस तरह उसके चेले प्रभु यीशु मसीह के नाल रहते हुए सोचते सी किस तरह असी बड़े महान इंसान बने अते प्रभु के सज्जे ते खब्बे हाथ बैठन की सोच विचार रही सी। जदों महापुरोहितां ने अते फरीसियां ने इकट्ठे होके उन्हां दा कत्ल कर दिता अते सलीब उते वो मर गए, तद वो अपने जीवन विच राह भटक गए। जिस तरह दसिया गया वो हनेरे विच चल पे अपने सारे कुछ छड़ के जो आए सी प्रभु की सेवा करने वास्ते, वो खुद प्रभु नूं छड़ के अपने घर वापस जा रहे सन। और असी वचन भी सुना कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह उन्होंने विचकार खड़ा होके उन्होंने हर एक गल समझ लैन की कृपा दिंदा है अते किस तरह वो वापस प्रभु दे कोल आते हैं। असी भी प्रभु दे चेले हाँ,
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਅਤੇ ਆਖੀਏ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸਦਾ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਸਾਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾਵੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਆਮੀਨ। दया करो,
प्रार्थना करिए। है खुदा, बख्श दे कि तेरी लोक रूह दी नवा किते जवानी दे जोश नाल हमेशा खुशी दे नारे मारन। साडे गोद ले जान दी मूड बिहाल कीती गई महिमा विच हुण खुशी मनाउंदे हुए असीं जी उठे वाले दिन दी खुशी नूं पक्की उम्मीद नाल उडिकते रहिए। सडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूह पाक दी एकता विच एक खुदा जुंदा ते राज करदा है सदा तो सदा ठीक कर। आमीन। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। पेंतकोस्त के दिन पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नासरी द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ है कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहता है, प्रभु सदा मेरे आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान में है, इसीलिए मैं धुत बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। ये प्रभु की वाणी है। खुदा दा धन्यवाद होवे। अनुवाक्य, हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा। हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू मेरा ईश्वर है। हे प्रभु तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों मेरा जीवन है। अनुवाक्य, हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा। मैं अपने परम श्रद्धाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अन्न कारण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा ही मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान में है, इसीलिए मैं धुत बना रहता हूँ। अनुवाक्य, हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा। मेरे हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य, हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य, हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा। संत पतरस का पहला पत्र।
जेकर तुसी उस नूं बाप कह के पुकारदे हो जो हर मनुख दा बिना पक्षपात किथे उस दे कर्मां अनुसार निया करदा है, तां तुसी इक्कों परवास विच रहन दे समय डर मनदे हुए श्रद्धा भरिया जीवन बिताए। तुसी जानदे हो कि तुहानू तुहाड़े पुरखियां वल्लों मिरास विच मिले विरक राह तो वड्डी कीमत चुका के तुहाड़ी रिहाई कराई गई है। सोने चांदी वर्गियां नाशवन चीज़ां नाल नहीं सगों निर्दोष अते निकलंक लेने मसीहा दे लहू नाल तुहाड़ा मुल चुकाया गया है। वो संसार दी सिरजना तो पहला ही मिखिया गया सी, पर वो तुहाड़े खातिर आखिरी युग विच प्रगट किया गया है। उस दे वसले तुसी खुदा उत्ते ईमान रखदे हो, जिसने उस नूं मुर्दियां विचों जिउंदा कीता अते महिमा दीती है, तां जो तुहाड़ा ईमान अते उम्मीद खुदा उत्ते टिकिया होवे। यह प्रभु दी बाणी है। खुदा दा धन्यवाद होवे। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह, तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। रब तुहाड़े नाल होवे, अते तुहाड़े रूह नाल भी होवे। पाक पवित्र अंजील दा संत लूका दे अनुसार। तेरी वडियाई होवे है प्रभु। उस दिन उन्हां विचों दो चेले एमाउस नां दे पहाड़ नूं जा रहे सन, जो यरूशलेम तो लगभग 7 किलोमीटर दी दूरी ते सी ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਉਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਦ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੰਡਣਦਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਆਂਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ रुक गए। फिर उन्हां विचों एक ने, जिसका नाम क्लियोपास सी, उस नूं उत्तर दिता, यरूशलेम विच आउण वालियां विचों कि तू कल्ला है जो इन्हां दियां दिनां विच वापर रहिया वरदातां बारे नहीं जानता। उसने उन्हां नूं कहा, ਕਿਹੜੇ ਵਰਦਾਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਬੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ तो अजे 3 दिन है। इन्ना ही नहीं, साडे संगत विच कुछ औरतां ने सानू हैरान विच पा दिता है। तड़के वो कब्र उत्ते गए सन अते उन्हां नूं उस दी लाश ना मिली अते वो ये कहंदे वापस आए कि उन्हां नूं फरिश्तियां दा दर्शन मिलिया है जिन्हां ने कहा सी कि यीशु जिंदा है। साडे विचों कुछ कब्र ते गए अते उन्हां ने भी उसी तरह वेख्या जिस तरह औरतां ने कहा सी, पर उन्हां ने यीशु नूं ना वेख्या। तद उसने उन्हां नूं कहा, मूर्खो, अते नबियां दियां दसिया सब गल्लां उते ईमान ले आउण विच ढिलो कि ये जरूरी नहीं सी कि मसीहा ये सब कुछ सह लेना तो अपनी महिमा विच दाखिल होवे। फिर उसने उन्हां ले मूसा तो लैके सब नबियां तक धर्म ग्रंथ दिया सारे लिखतां विचों जो उसके बारे लिखिया सी उसकी व्याकरण किया। इस तरह वो उस पिंड दे लागे पहुंच गए जितों वो जा रहे सन। एक जा पाया जीवन कि वो आगे जा रहा सी, पर उन्होंने उसनू एक आख के रोकिया, साडे नाल रहो क्योंकि शाम हो रही है अते दिन तकरीबन टल गया है। इसलिए वो उन्हां दे नाल रहन ले अंदर गया। जदों वो उन्हां दे नाल भोजन कर रहा सी, उसने रोटी ली, बरकत मांगी, तोड़ी अते उन्हां नूं दित्ती। तद उन्हां दे आंख खुल गए अते उन्हां ने उस नूं पहचान लिया, पर वो उन्हां दी नज़रां तो परोखा हो गया। चेलियां ने एक दूसरे नूं कहा कि साडे दिलां अंदर ही अंदर उबल नहीं पा रहे सन जदों राह विच साडे नाल गल्लां कर रहा सी अते जदों वो सानू पवित्र लिखतां समझ
ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੁੜ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਮਿਓਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਜੀਲ। तेरी महिमा होवे है मसीहा। मसीह विच मेरे प्यारे भैन ਅਤੇ ਭਰਾਓ बच्चों बुजुर्गों नौजवान आज का जो वचन है खास करके साडे जीवन की कथा के नाल जुड़िया हुआ है इसलिए मैं एक वाक्य पढ़ना चाहता संत लूका 24 बाब 16 है पर उसनू पहचान ले उन्हां दी आंखें बंद किते हुए सन। सचमुच यही बर्ताव हर एक इंसान दे जीवन विच हुंदा है। जदों असी इस जीवन दे यात्रा विच तुर पए हां असी अंधकार विच भटक जाते हाँ साडे आंखां विच एक काली पट्टी लगी रहती है जो सानू सच्चाई अते प्रभु यीशु मसीह उत्ते विश्वास करन दे लई पीछे रख छड़ दिंदा है। हालेलुया 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 यानी असी अपनी सोच विचार विच अपने व्यक्तिगत जीवन विच इतने ही डूब जाते हाँ कि प्रभु की महिमा वेखण दे लई प्रभु की हजूरी महसूस करन दे लई असी पीछे ही रह जाते हाँ। एक कारण हो सकता है कि असी किसी का डर दे मारे या अपने निजी जिंदगी दे कारण असी खुदा तो वक्फ हो जाते हाँ या खुदा दी नूर तो चानन तो असी अपने आप को हनेरे विच लुका देंदे हाँ। इसलिए असी उसनू पहचान नहीं सकते कि साडा परमेश्वर साडे नाल है। जिस तरह अमाउस के राह विच ये दो चेले जो वापस जा रहे सी क्लोफास और उसका साथी जो प्रभु यीशु मसीह के कास नेड़े सी और प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के कीते हुए करामातां नूं वेखिया अते उत्ते ही चंबड़ गए सी कि बाकी की जिंदगी प्रभु दी वो महसूस नहीं कर सके। इसलिए वो कहते हैं कि असी हैरान ही रह गए असी उस उत्ते आस अते उम्मीद रखिया सी कि वो ही इजराइल लोकन मुक्ति देगा। यानी ओ प्रभु यीशु मसीह नू एक पासे सरकार दे बल वेखदा सी कि वो एक गवर्नमेंट बना दूंगा अरे उसके नाल वो भी अपने राजनीति करनगे। मगर जदों प्रभु यीशु मसीह नू धर्म ग्रंथियां ने महापुरोहितां ने फड़ के सलीब ते चढ़ा दिता अते उसकी मौत हुई वो इसनू सह नहीं सके। ये भी बर्दाश्त साढ़े जीवन बीच भी होता है जदों दुख संकट मुसीबत बीमारी सन घेर लेती है या परेशानी हर पासे हनेरा सानू विखाई देता है उस समा असी इन्हां चेलियां वर्गा बन जाते हैं जो इमाउस की यात्रा विच अपने सब कुछ छड़ के प्रभु नूं भी छड़ के अपने घर जा रहे सी
जिस तरह वो पुरानी जिंदगी बिता रहे सी इसी तरह करते हनेरे ਨੂੰ वो ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ वो ਜੱਫੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਯਹੋਨਾ तीन बाब 19 ऐत दसना चाहता हाँ। फैसला तो ये है, चानन संसार विच आया पर मनुखा ने चानन दी तां हनेरे नूं प्यार किया क्योंकि उन्हां दे काम बुरे सन। ये भी हो सकता है अपनी व्यक्तिगत जीवन विच ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਔਰ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। इसी तरह साडे जीवन विच होंदा है कि असी सचमुच प्रभु यीशु मसीह नूं मानण वाले हैं मगर दिल तो खोखले हैं, साडा दिल प्रभु तो दूर है। इसलिए जदों भी आफतां बीमारियां ते मुसीबतां सानू घेर लैंदे हैं असी हनेरे नूं जप्पी मारते हैं, हनेरे विच ही रहना चाहते हैं क्योंकि साडा जीवन हनेरे नूं ज़्यादा प्यार करता ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। इसलिए असी चानन नूं डर जाते हैं या प्रभु यीशु मसीह की पैरवी करन दे द्वारा तुहानू अपना ही सलीब चुक के तुरना पवेगा। जिते तुहानू कोड़े मारनगे, लोग तुहाडे उत्ते थूकणगे अते तुहाडी निंदा करांगे, तुहानू और दोषी लगा देणगे अते हर पासे तुहानू परेशान ही कर देणगे। इस वक्त उस प्रभु यीशु मसीह वाल देखना जरूरी है क्योंकि जो चानन दे नाल भरिया होया है वो चानन नूं ही पसंद करता है। आगे मैं तुहाडे लई दस दिंदा हां कि है पर जो सच्चाई दे अनुसार काम करता है वो चानन वल आउंदा है तां जो ये चंगी तरह नजर आवे कि उसके काम खुदा विच किते हुए। यानी जदों वो खुदा दे नाल रलिया होया है वो चानन नूं नहीं डरदा सगों वो खुशी मनाउंदा है अते खुदा दा धन्यवाद करता है क्योंकि खुदा उसदे नाल है। ये कड़वा सच्चाई है। इसलिए आज का अंजिल सानू दस दिंदा है जदों प्रभु यीशु मसीह उस अमाउस दे राह विच उन्हां दे नाल तुरिया पया तो उन्होंने आंखें बंद सी, वो प्रभु यीशु मसीह नूं पहचान नहीं सके। उसके नाल उसने रोटी तोड़ी सी, रोटी खाधी सी अते उसने सारे करामात वेखिया सी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह नूं वो पहचान नहीं सके।
इसलिए वो अपने जीवन की जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाल वरदान होया उसके बारे प्रभु यीशु मसीह को ही दस देते। देखो साडे जीवन इसी तरह ही हो जाता है, असि प्रभु यीशु मसीह को महसूस नहीं कर सकते। इसलिए साडा जो गल इस तरह ये दोनों चेलियां की तरह होता है कि साडा जीवन फिक्का पड़ जाता है। जिस तरह पहले पाठ में असी सुनिया है, दूजे पाठ में सुनिया है कि प्रभु संत पेतरस कहता है तुहाड़ी जीवन जो है वो चांदी के सिक्के के नाल सोने के नाल खरीदिया नहीं होया है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तू ही सारे पाप तो धो के खरीदे हुए हैं अते चानन दे बच्चे हो गए। हालेलुया 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 कि तू ही चानन दे बच्चे हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह दे वो वागदा लहू दे। इसलिए हनेरे दे कामां नूं छड्ड दो, हनेरे दे कामां नूं पना रहना साडे लिए उचित नहीं, सगों साडा जीवन चंगाई अते प्रभु दी चानन दे नाल भरिया हुआ जीवन होना चाहिए है। जदों प्रभु यीशु मसीह नूं उन्होंने चंगी तरह पहचान लिया तद प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़न दे बाद उन्होंने आंखों के सामने गायब हो जाता है। तद वो पहचान लेते हैं कि ये सदा चुनिंदा मसीहा। इसलिए वो की करते हैं, वो वापस अपने यरूशलेम में तुर पैंदे हैं। उसी वक्त ना उन्होंने दिल में खौफ है, ना उन्होंने दिल में डर है कि कोई डाकू या गुंडा उन्होंने पकड़ के उन्होंने लूट लेवे या उन्होंने जान कट ले। उन्होंने कोई फिक्र नहीं है क्योंकि रब उन्होंने नाल है। प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा मसीहा है उन्होंने नाल है, इसलिए उन्होंने किसी चीज का डर नहीं है। इसलिए पहले पाठ में असी जानते हाँ जदों पेंतिकोस्तल दे समा प्रभु यीशु दी आत्मा चेलियां उत्ते आई, जो असी पहले पाठ में सुनिया है वो खुले आम प्रचार कर जो संत पेतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह नूं 3 बार कहा कि मैं इसनूं नहीं जानता, वो खुले आम बिना किसी डर दे कहता है तू ही उस जीवन दाता नूं अपनी निजी स्वार्थ दे लिए मार दिता है, मगर रब ने उसनूं जिंदा किया है अते असी उन्हां दे गवाही हां। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। उसी अपने ईर्खा के कारण उसनूं सलीबी मौत दे के मार दिता है, मगर रब ने उस उते दया किया है अते वो जिंदा हन अते असी उन्हां दे गवाही। आओ मसीह विच मेरे प्यारे भैन ते भरा सचमुच असी प्रभु यीशु मसीह जीवन दे गवाही लेने के लिए जरूरी है। और इस पाक कुर्बानी विच प्रार्थना करिए कि रब सानू ताकत देवे कि असी हनेरे नूं छड़ के प्रभु दे रोशनी विच आ जाण अते उसकी कृपा महिमा महसूस कर सकन। खुदा तुहानू सारिआं नूं बरकत अते फजल तुहाडे जीवन विच अते तुहाडे कामां विच अते तुहाडे परिवार विच तुहानू सारिआं नूं दे। बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम ते आमीन। आओ असी सारे खड़े हो अपना विश्वास प्रकट करें, क्योंकि बिना विश्वास असी ईसाई नहीं हैं। आओ सच्चे दिलां नाल एक मन होकर अपना विश्वास प्रकट करांगे। रसूलां दा कलमा मैं एक खुदा उत्ते ईमान रखदा हां जेड़ा बाप पूरी कुदरत वाला आसमान अते जमीन का पैदा करने वाला है। मैं यीशु मसीह उत्ते ईमान रखदा हां जेड़ा उसका इकलौता बेटा अते साडा खुदा है, जो रूह पाक दे नाल कुआरी मरियम दे गर्भ विच पया अते उस ते जन्मिया, पैंतुस पिलातुस ते ऐत विच दुख उठाया,
ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਤੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਮੀਨ। आओ मसीह ਵਿੱਚ मेरी प्यारी ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਣ, उसकी हजूरी को महसूस करने की वरदान अति बाकी लोगों ने भी प्रार्थना करें। सब हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के लिए कि वे पवित्र संस्कारों को विशेषकर पवित्र यूकरिस्ट संस्कार को भक्तिभाव से संपन्न करें, ताकि सभी क्रिस्तीय उसमें भाग लेकर आशीष पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सब हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए कि वे पवित्र बाइबल को पढ़ें, उसके मंत्र को समझें और उसमें प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सब हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए जो अप्रत्याशित घटनाओं जैसे किसी निकट संबंधी की मृत्यु, पति या पत्नी का एक दूसरे से अलग होने या बच्चों के गलत रास्ते में चलने से उदास या दुखी है, ईश्वर उनके आत्मविश्वास को फिर से जगा दे, ताकि वे एक नया जीवन आरंभ कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सब हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिसा बलिदान में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर सके और उसके द्वारा के संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, मैं उन्हां परिवारां दे लई प्रार्थना करता हाँ जो अपने घरां विच हैं। इस लॉकडाउन के कारण थोड़ी पाक हैकल विच नहीं आ सकते। प्रभु इन्हां छोटा परिवारां जो पाकमा कलीसिया का अंग हैं, इन्हां परिवारां नूं बरकत आशीष दे। वो प्रार्थना विच लगे रहन, जिस तरह तुहाडे चेले प्रार्थना विच लगे रहंदे सी, इसी तरह उन्हां दा जीवन भी होवे। वो प्रार्थना के लिए सब तो बड़ा अहुदा देवे अपने जीवन में, खास करके इस समा अते है रब्बा साडी प्रार्थना भी कबूल कर अते उन्हां नूं सुरक्षित रख, हर बीमारियां तो बचा के रख अते अपनी आशीष अते बरकत उन्हां सारे नूं दे। असीं मंगदे अपने प्रभु यीशु मसीह दे राहीं आमीन। सलामे मरियम, फजल नाल भरी हुई खुदावन तेरे नाल है, तुसी औरतां विचों नमो नाले तन है तोरे घर दा फल यीशु। हज़रत मरियम खुदा दी मां, असा गुनाह कर ली दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले आमीन। अपनी ताफीक शेती
कुर्बानी विच अपना नजराना पावा अपनी पापी घसीटी मैं भी कुछ हिस्सा पावा तेरी कुर्बानी विच अपना नजराना पावा तेरे प्रताप नहीं अदना चढ़ावा मेरा तेरे प्रताप नहीं अदना चढ़ावा मेरा अपना फकीर चढ़ावा देवा दे मैं शर्मावा अपना फकीर चढ़ावा देवा दे मैं शर्मावा अपनी तापी कशती मैं कुछ भी हिस्सा पावा तेरी कुर्बानी विच अपना नजराना पावा अपनी तापी कशती मैं कुछ भी हिस्सा पावा तेरी कुर्बानी विच अपना नजराना पावा। प्यारे पेड़ा ते प्रार्थना करिए कि मेरी अते तुहाडी कुर्बानी पूरी कुदरत वाले खुदा बाप ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ए प्रभु ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हे प्रभु इस कुर्बानी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। हे प्रभु अपनी अति प्रशंसा कलीसिया दिए चढ़ावा ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ इन्ना बड़ी खुशी दी वजह दी है बख्श दे कि साडे नजराने सदवी आनंद दा फसल पैदा रहे साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही ਆਮੀਨ। प्रभु तुहाडे नाल होवे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ प्रभु ਵੱਲ ਲਗਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। है प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले अति अकाल खुदा ये सचमुच से अति योग है मुक्ति पाउन का राह है कि असि हर वेले अति हर काम यीशु मसीह अपने प्रभु दे राह ही तरह धन्यवाद करिए। पास्का दे इस समा असि हमेशा नालों वधेरे खुशी नाल तेरी वडियाई करदे हां। जदों मसीहा साडे लई पास्का कुर्बान होया वो सच्चा लेना है जिसने दुनिया के पापां नूं चुक लिया है ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। विश्वमंडल
कि जिस तरह तरेल पैंदी है उसी तरह अपने रूप आप ਨੂੰ ਪੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। उसने अपनी मर्जी नाल अपने आप ਨੂੰ दुख दसरे ਲਈ सौंपते हुए रोटी ली, धन्यवाद करदियां रोटी तोड़ी ਅਤੇ अपनी चेड़ियां ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। यह कहते हुए ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। उसी तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया, एक बार फिर धन्यवाद कर दिया, प्याला अपने चेलियां ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। यह कहते हुए ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे खुदा, तू मेरा जीवन सर्वस्व तेरी ईमान दा पेड़ जीवन की रोटी ਅਤੇ मुक्ति का प्याला चढ़ाते हाँ। असी तेरा धन्यवाद करते हाँ, क्यों जो तू सानू इसके योग्य ठहराया कि असी तेरे हजूर विच दाखिल होके तेरी सेवा करिए। असी हलीमी नाल दुआ करते हाँ कि मसीह के बदन ਅਤੇ लोह विच हिस्सा लैन के द्वारा असी रूह पाक के राह एकता विच बचे रहिए। है प्रभु, सारी धरती उत्ते फैली हुई अपनी कलीसिया को याद कर ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਇਗਨੇਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨ ਰਸੂਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ, ਸੰਤ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ, ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਠੀਕ ਕਰ। आमीन। आओ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ तेरा तुम आसमान ते है, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी होती है जमीन उते भी होवे। साडे रोज़ी रोटी आज सानू दे, साडे सब कसूर सानू माफ कर, जेवे असी अपने कसूरवारां नू माफ करदे हां, सानू आजमाइश विच ना पा, बुराई तो बचा। आमीन। है प्रभु, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्यों जो कुदरत अते जलाल युगो युग तेरा ही है। ऐ प्रभु यीशु मसीह, तुसी अपने रसूलां ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾबिक ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, सदा ਤੋਂ ਸਦਾ ਠੀਕ ਕਰ। आमीन। और प्रभु ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ अते तुहाडे रूह नाल भी होवे। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। देखो खुदा दा लीला, इन्हां नूं वेखो जिहड़ा संसार दे गुनाह चुक लैंदा है। तन हम वो जिहड़े लैले दे भोजन लई सदे गए हन। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हाँ कि तू मेरी छत ले आवे, पर एक शब्द आ अते मेरी रूह चंगी हो जावेगी।
चेलियां ने यीशु ਨੂੰ पहचान लिया। हालेलुया। ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए। है प्रभु, अपने लोगों ਵੱਲ दया की नजर कर बख्श दे कि जिन्हां ਨੂੰ सदवी पैदा राही नवा करन ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ है, वो अपने बदन ਵਿੱਚ जी उठन की महिमा पा सकन। ਸਾਡੇ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਰਾਹੀਂ आमीन। प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पूरी कुदरत वाले खुदा बाप बेटा ਅਤੇ रूह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत आशीष देवे। आमीन। मसीह की शांति भी चाहिए। खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। दुआ याद कर ए निहायत मुबारक कुआरी मरियम, पैकदी ए नहीं सुनिया गया कि कोई ही तेरे पना लभदे हाँ, तेरी मदद चाहते हाँ, तेरी सिफारिश मांगते हाँ, ते तो काली गया होवे। ए कुआरी कुआरियां दी अति मेरी माँ, इस तसल्ली नाल मैं तेरे कोल नसाउंदा हाँ, अति तेरे आगे मैं गुनाह रोंदा हाँ। कलाम दी माँ मेरी आरज़ा नूं हकीम ना जान, सगो मेहरबानी नाल सुन अते कबूल कर। आमीन। माँ मरियम शांति दी रानी साडे लिए दुआ कर।